औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफला यंजुरूना इलल इबली कैफ़ खुलिकत व इलस समाई कैफ़ रुफ़िअत व इलल जिबाली कैफ़ नुसिबत व इलल अर्ज़ि कैफ़ सुतिहत फ़ज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर इल्ला मन तवल्ला व कफ़र फ़युअज़्ज़िबुहुल्लाहुल अज़ाबल अकबर इन्ना इलैना इयाबहुम सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम। ये सूरह अल-गाशिया है, आखिरी रुकू की आयतें हैं, आखिरी आयत हैं इसकी। जुमे की सलात के अंदर नबी अलैहिस्सलाम पढ़ा करते थे, या इशा की सलात के अंदर भी सूरतुल आला और सूरतुल गाशिया। आखिरत की जिस तरीके से मंजर कशी की गई है इस सूरा के अंदर, वो अपनी मिसाल आप है। इससे पहले दर्स के अंदर आपने ये बात सुनी थी कि दुनिया में अमाल तो सब कर रहे हैं, किसी ना किसी जगह इंसान अपनी जान को, अपने माल को, अपने औकात को ज़रूर लगाएगा, लेकिन अंजाम सब का एक नहीं है। कितने होंगे जो अमल कर कर के थक जाए होंगे, बड़े बड़े अमाल लेके जाएंगे अल्लाह के पास वहाँ, लेकिन अकीदे में खराबी की वजह से उनके सारे अमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे। आमिलातुन नासिबा तस्ला नारुल हामिया बताया गया कि थका देने वाले अमाल हैं, बहुत ज़्यादा अमल करके गए हैं, लेकिन भड़कती आग के अंदर दाखिल कर दिए जाएंगे। और कुछ खुश नसीब ऐसे होंगे जिनके अमाल को कबूल किया जाएगा, मालिक उनसे राज़ी होगा, खुश होगा, क्योंकि वो बहुत कदरदान रब है। उसने बता दिया कि देखो, मन अमल सालिह मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मोमिन, कि जो कोई अमाल करेगा, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, वह हुवा मोमिन, उसका मोमिन होना बहुत ज़रूरी है। वो मोमिन जब तक नहीं होगा और उस वक्त तक उसके अमाल की कदर नहीं की जाएगी, कबूल नहीं किए जाएंगे। और आज मसला ये है कि हर प्लेटफॉर्म से आवाज़ आ रही है, हम मोमिन हैं, हम मोमिन हैं। अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर खोल खोल के बयान किया कि ऐसे मोमिनीन की हमें ज़रूरत नहीं है। वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाह इल्ला वहुम मुशरिकून। अक्सरियत अपने आप को मोमिन कहने का ऐलान करते हैं और कहते हैं कि हम मोमिन हैं, हम ईमान लाए अल्लाह के ऊपर, लेकिन कैसा ईमान? साथ साथ शिर्क भी करते हैं। इल्ला वहुम मुशरिकून, साथ साथ शिर्क भी करते हैं, यानी होते मुशरिक हैं और ईमान का दावा करते हैं। मालिक फरमाता हमें नहीं चाहिए ऐसे, शिर्क ऐसी गंदी चीज़ है। फरमाया तुम क्या चीज़ हो? ये मेरे अंबिया हैं। पहले खुद अल्लाह ताला ने इनके अमाल की तारीफ़ की सूरह अल-अनाम के अंदर कि बड़े उलुल अज़्म किस्म के ये पैगंबर गुजरे हैं, बड़े हौसले वाले और बड़े ज़्यादा अमाल करने वाले और नेकियों में आगे बढ़ने वाले थे। अल्लाह की खातर जो है इन्होंने क्या कुछ नहीं किया है, लेकिन मसला समझाने के लिए लोगों सुन लो, वलौ अशरकू लहबता अन्हुम मा कानू यामलून, अगर ये भी शिर्क करते मैं इनका नामा माल भी बर्बाद कर देता। और सूरह ज़ुमर के अंदर अल्लाह ताला ने अपने आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब किया और बताया कि देखो ये शिर्क ऐसी चीज़ है, इससे कोई भी इस्तिस्ना नहीं है। लाइन अशरकता, अगर तूने भी शिर्क किया, लयाबतन अमलों का, तेरा अमल भी ज़ाया हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। वलतकूनन्ना मिनल खासिरीन, और ज़रूर बिल ज़रूर जोर दे के बताया गया कि तुम भी खसारा पाने वालों में शामिल हो जाओगे। तो इस तरह अल्लाह के बंदो ये बताया गया कि देखो ये शिर्क ऐसी चीज़ है जो अमाल को बर्बाद कर देती है। तो अमाल के पहाड़ लाने वाले इस शिर्क की मौजूदगी में ये बर्बाद कर दिए जाएंगे। इसलिए जोर दिया जाता है हमेशा, हम भी यही जोर देते हैं ताकि आप इस चीज़ को समझें कि मरने से पहले शिर्क से तौबा कर लें, क्योंकि अगर आखिरी सांस आई और शिर्क का एक शायबा भी आपके अंदर रह गया, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मम्मात युशरिक बिल्लाह शैउन दखलन नार। शैउन आखिरी चीज़ को कहते हैं, बहुत ही छोटी चीज़ को, कि जिसने मरने से पहले शिर्क से तौबा ना की और उसकी मौत आ गई और शैउन शिर्क उसके अंदर मौजूद रहा, फरमाया दखलन नार, वो गोया आग के अंदर दाखिल हो गया। तो अल्लाह के बंदो ये खैरख्वाही है, इसलिए बार बार इस पर जोर दिया जाता है। और फिर खुशखबरियाँ सुनाई जाती हैं कि देखो अगर तुम शिर्क के बगैर मर जाओगे, शिर्क नहीं करोगे, तो मालिक फरमाता है दुनिया तो गुजरेगी, मरने के साथ ही जन्नत की बादशाही का ताज पहना दिया जाएगा।
तो यहाँ उस जन्नतों का जिक्र है इस सूरा के अंदर। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गुज़श्ता दर्स में आपने ये बातें सुनी हैं कि देखें वो जन्नत है जिसमें वो कितनी बड़ी नेमत होगी, कोई बेहुदा बात नहीं सुनेंगे। बेहुदा बातें मोमिन को परेशान करती हैं। वहाँ सलामती की बातें होंगी, सलामती की बातें, अच्छी बातें, मोहब्बत की बातें, अल्लाह की तारीफ़ें, और कोई बेहुदा बात नहीं होगी वहाँ। और मोमिन अपनी कारगुजारियों पर खुश हो रहे होंगे क्योंकि वक्त गुजर गया। जो तकलीफें काटनी थी दुनिया में काटी हैं, अपने मालिक और खालिक के लिए कितने अमाल किए हैं, सबको अल्लाह ताला ने बढ़ा चढ़ाकर छोटे छोटे अमाल को अल्लाह ने पहाड़ों जैसा बना दिया और इतनी कदरदानी की और सबके अंदर फैलाया। ये देखो मेरा मोमिन बंदा था, ये देखो मेरा मुखलस बंदा था, ये देखो मेरा शुक्रगुजार बंदा था। तो इस अंदाज से मालिक तारीफें करेगा और मोमिन अपने और अमाल को हैरान भी रह जाएंगे कि कई ऐसे अमाल थे जो हमने इतनी ज्यादा उनको अहमियत नहीं दी, लेकिन मालिक ने इतनी कदर की, इतनी जबरदस्त। फिर जब वो अमाल दिखाए जाएंगे अंबिया को, शोदा को, सिद्दीकीन को, सालिहीन को, तो वो जब देखेंगे वो हैरान होंगे, फरिश्ते देखेंगे हैरान होंगे, शाबाश देंगे। मोमिन खुश हो रहे होंगे अपने अमाल के ऊपर, अपनी कारगुजारियों के ऊपर। फरमाया बड़ी बड़ी जन्नतों के अंदर वो उनको दाखिल किया जाएगा और वहाँ उसमें चश्मे रवा होंगे। अंदाजा लगाइए, बड़े बड़े आबशारें, दूध और शहद और मशरूबात के चश्मे जो होंगे उबल रहे होंगे और हर तरफ रवा दवा होंगे। ऊंची ऊंची मसनदों के ऊपर उनको बिठाए, बड़े बड़े पलम होंगे, बड़े बड़े तख्त होंगे, बड़े बड़े ऊंचे। अगर कोई बंदा कहे कि ऊंचे इतने इतने बड़े से क्या मुराद, तो जरा बड़े बड़े महलात में और बड़े बड़े बादशाहों के पलम देखो किस तरह क्या शान होती है उनकी। इस तरीके से मालिक फरमाता है ऐसी ऐसी मसनदें और ऐसे ऐसे पलम ऊंचे ऊंचे लगाए जाएंगे। सागर रखे होंगे, गौ तकिया की कतारें लगी हुई होंगी। ऐसे तकिए रखने को इंसान को दिल करता है। दाएं बाएं तकिए रखेगा उनके ऊपर आराम से, सुकून से। और वहाँ की फरमाया ऐसी ऐसी नफीस फर्श बिछे हो, ऐसी ऐसी गद्दे और ऐसी ऐसी जो नीचे दरी और चादरें, उनके ऊपर क्या कहना, सुभान अल्लाह। फरमाया ये बातें हैं। और कोई अगर कहे कि अच्छा ये कुछ होगा, कैसे होगा, तो ऐसों के लिए कहा कि आंखें खोलो, क्या दुनिया में देखो कैसी कैसी चीजें अल्लाह ताला ने बनाई हैं। कभी गौर किया इन चीजों के ऊपर? ये जरा ऊंटों के ऊपर गौर करो। ऊंट देखो कैसा अजीब बनाया गया है, कैसी जबरदस्त उसकी साख्त है, किस तरह चलता है, किस तरह खाता पीता है, किस तरह उसका सिस्टम है। कभी गौर किया इसके ऊपर? जो मालिक ऐसी चीजें बनाने के ऊपर कुदरत रखता है। और अगर ये देखने के बाद तुम्हें अकल नहीं आई है तो जरा आसमान की तरफ गौर करो, एक दूसरे के ऊपर कैसा सितारों से सजाया हुआ है। सूरज चांद सितारों के निजाम को देखो। मालिक जो ऐसा मालिक जो ऐसे ऐसे आसमानों को बना सकता है, ऐसी ऐसी मखलूक को बना सकता है, तो क्या वो ये चीजें नहीं बना सकता जिनका जिक्र किया जा रहा है? फरमाया पहाड़ों को देखो, कैसा एक सिलसिला है। अगर कभी पहाड़ी इलाके के अंदर आप गए हों तो ऐसा पता चलता है कि पहाड़ों का एक समुंदर है। और हर पहाड़ी इलाके के अंदर जो है थोड़ी सी देर के बाद रोड टर्न करती है और उसके बाद नई वादी सामने आती है, पहले से ज्यादा खूबसूरत डिजाइन है उसका। और फिर उसके बाद अगली वादी आती है, उससे भी ज्यादा खूबसूरत। और अगर कभी ऊपर से हवाई जहाज के जरिए या हेलीकॉप्टर के जरिए सफर करने का मौका मिले पहाड़ों के ऊपर से, तो मजा और दोबाला हो जाता है। इस तरह दूर से देखने का मंजर आता है, करीब से देखने का मंजर आता है। तो एक से एक हसीन मंजर है, मालिक ने कैसे बनाए हैं इनको देखो। और फिर जमीन को देखो, जिस जगह जाओगे कैसी अजीब है, किस तरह इसने तुम्हारे वजन को उठाया हुआ है। इसी के ऊपर बिल्डिंगें बनाते हो, रोडें बनाते हो, एयरपोर्ट बनाते हो और रेल की पटरियां बनाते हो। किस तरह इसमें अपने खेतियां उगाते हो, बाग उगाते हो, कैसी अजीब बनाई गई है। अंदाजा लगाइए किस तरह एक इसके अंदर दाना डालते हो, किस तरह पौधा बन के बाहर निकालती है। तो कभी देखा इन चीजों के ऊपर? जो मालिक ये चीजें ये तो अपनी आंखों से देख रहे हो। तो वो दूसरी चीजें जो अल्लाह ने बताई हैं कि ऐसे ऐसे नज़ारे वहाँ मौजूद हैं, ऐसी ऐसी आलीशान बिल्डिंगें वहाँ मौजूद हैं और 60-60 मील ऊंचे वहाँ महलात हैं और हद्दे नगाह तक फैले हुए बागीचे हैं और ऐसे ऐसे बाग हैं जिसके अंदर तरह तरह के फल हैं, हर फल की 2-2 किस्में और फिर उनके आगे पता नहीं कितनी कितनी किस्में। एक फल तोड़ोगे 2 और लगा देगा अल्लाह, कोई कमी नहीं, कोई उसके अंदर ना रोका जाएगा, ना वो खत्म होंगे, ना वो बासी होंगे, हर वक्त तरोताज़ा फल आपको दे जाएंगे। और यहाँ तक आता है कि मोमिन जब ख्वाहिश करेगा तो दरख्त की टहनी उसके पास आ जाएगी। अंदाजा लगाइए, जिस तरह दिल करे उसको, कटे हुए दिल करता है कटे हुए उसके सामने फल होंगे, जूस दिल करता है जूस के गिलास सामने होंगे। इतना कुछ मालिक ने तैयार कर, परिंदों के गोश्त तरह तरह के, जिस तरह जी चाहे। तो ऐसी ऐसी नेमतों का जिक्र अल्लाह ताला ने किया है और फरमाया कि ठीक है ये कुछ तो होना ही होना है। अगर ये बात नहीं मानते हैं तो ना माने, अपना नुकसान करेंगे,
नबी अलैहिस्सलाम से कहा जा रहा है आप नसीहत करते जाएं, आप इनको बताते जाएं कि बस ये सिर्फ ये बात बताने के लिए हम अंबिया को भेजा गया था। एक बात है कि इस बात को मान लो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, बस इतनी बात, अल्लाह तुम्हारा माबूद है और दूसरा नहीं है। ये दो हिस्से हैं इसके, बात एक है जोर देने के लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी और को हल्का सा महबूद मानो, उनको अल्लाह को भी तो मानता हूँ और थोड़ा सा किसी और के लिए मैं झुक पड़ा हूँ, या किसी और के सामने मैंने नजर न्याज पेश की है, उसको पुकारा, एक पुकार लगाई, इससे क्या फर्क पड़ता है, या एक सजदा किया है, बाकी सारे तो अल्लाह के लिए किए। फरमाया नहीं, अगर किसी और के लिए एक बाल बराबर भी आपने किया तो अल्लाह ताला के लिए जो कुछ किया है अल्लाह ताला सारा उसी के खाते में डाल देगा। ऐसा गयूर रब है, गैरत वाला रब है। तो उसके बाद फरमाया आपका काम सिर्फ बताते जाना है, बता दो इनको, आप हवालादार नहीं है इनके ऊपर, जहन्नमियों के बारे में आपसे सवाल नहीं होगा। तो आज कितना ये मामला जहाँ मुश्किल नजर आता है वहाँ आसान भी है। यकीन कीजिए आज हम अपनी कौम के सामने वही दावत पेश कर रहे हैं। यकीन कीजिए कि आज तुम्हारे अंदर कौम के लोगों उसी तरह शिरक आ गया जिस तरह पिछली कौमों के अंदर आया था। नूह अलैहिस्सलाम की कौम के अंदर जिस तरह शिरक आया था, उन्होंने इंसानों को 5 औलिया अल्लाह को पूजना पुकारना शुरू कर दिया था। मरने के बाद उनकी कब्रों के ऊपर उसी तरह वाबस्ता हो गए थे जिस तरह ये कौम चिमटी हुई है। और उसके बाद उनको पुकारते थे, उनकी नजर न्याज करते थे, उनके वास्ते वसीले देते थे कि यहाँ अल्लाह ताला ज्यादा सुनता है। ये अकीदा जिसका बन गया कि कोई ऐसी जगह जहाँ अल्लाह ताला ज्यादा सुनता है, किसी मज़ार के करीब, किसी मूर्ति के करीब, किसी स्थान के ऊपर, अल्लाह के बंदो यही शिरक है, यही शिरक है। और फिर इनकी नजर न्याज देते हैं, पुकारें लगाते हैं। और आज जितने ये मजहबी पेशवा फैले हुए हैं पीरों की शक्ल में, मौलवियों की शक्ल में, किस तरह लोग इनको नजराने देते हैं, पीर और शिरनियाँ देते हैं, और फिर इनको आगे से ये गुमराह करते हैं। कोई तावीज़ गंडे दे रहा है, कोई वास्ते वसीले के साथ लगा दिया किसी ने, कोई पुकारों के अंदर लगा दिया। हालांकि कुरान का इनका मुताला भी है, तफसीरें लिखने वाले हैं और हाफिज़े कुरान हैं, और फिर भी मसलकों के अंदर बढ़ गए। कोई बरेलवी बना दिया गया, कोई देवबंदी बना दिया गया, कोई अहले हदीस बना दिया गया, और कोई सल्फी है, कोई सूफीज़म का प्रचार कर रहा है। हालांकि इनकी सब के अकीदे देखें, इनकी किताबें उठाकर देखें, कोई एक मसलक, कोई एक जमात ऐसी नहीं है जिसके अकीदे के अंदर शिरक ना हो। कम अज़ कम जिनके अंदर शिरक है वो यही कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम जो है वो मदीने वाली कब्र में जाके सलातो सलाम पढ़े तो रूह वापस आ जाती है, और खुद सुनते हैं, जवाब देते हैं। अंदाजा लगाइए किस तरह कब्र परस्ती की बुनियाद को फराम किया है इन्होंने। और फतवा देने वाले कौन है? अब्दुल्ला बिन बाज, मुफ्ती आजम सऊदी अरब, उनका फतवा है हज और उम्रा की किताब के अंदर, और सब इसी को मानते हैं। बरेलवियों के आला हजरत यही मानते हैं, अबुल आला यही मानते हैं, और देवबंदियों के सब उलमा का यही अकीदा, अकायदे उलमाए देवबंद उठा कर देखें, और हर जगह हमारा और हमारे बुजुर्गों का यह अकीदा है कि कब्रों से फैज़ हासिल होता है, इनके वसीले से दुआ मांगी जाए तो पूरी होती है। और यहाँ तक इन्होंने लिख दिया कि नबी अलैहिस्सलाम के जिस्म के साथ जो मट्टी मस कर रही है, ये मट्टी बैतुल्लाह तो कोई चीज़ ही नहीं, अर्श और कुर्सी से ज़्यादा अफजल है। अंदाजा लगे इस तरह इन्होंने अल्लाह के साथ छेड़ की, इनके अकीदे इस तरह बुरी तरह शिर्क कर दो। अल्लाह के बंदो, ये नमाजें पढ़ते हैं, ये रोज़े रखते हैं, अल्लाह ने इन पर ना नमाज फ़र्ज की है, ना रोज़ा फ़र्ज किया है, ना उम्रा और हज इनके ऊपर फ़र्ज किया है। इनके ऊपर कोई चीज़ अल्लाह की तरफ से फ़र्ज नहीं है। यकीन कीजिए जब तक ये तौबा ना करें, शिर्क से माफ़ी ना मांगे अपने मालिक और खालिक से, और अगर ये शर्मिंदगी के साथ अल्लाह की तरफ रुजू करें कि मालिक गलती हो गई, हमारे अकाबरीन ने हमें उल्टी पट्टी पढ़ाई थी, हम तौबा करते हैं, उनसे बेजारी का ऐलान करते हैं, मालिक तू हदायत देने वाला है, तू हमें सीधा रास्ता दिखा, तो मालिक इतना गफूर रहीम है। यकीन करें वो पिछले गुनाहों को नेकियों के अंदर बदली कर दे। ऐसा गफूर रहीम, अकल हैरान कर देने वाला मालिक है। और जिस तरह ये आज पूरी दुनिया में मुसलमानों की दुर्गत बनी हुई है, अल्लाह के बंदों, सिर्फ इसकी एक वजह है, इनके मुफक्करों को, इनके बड़े दानिश्वरों को ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। बड़े बड़े सियासी लीडर हैं, आज जमहूरियत का निज़ाम लेके आगे आए हुए। जमहूर कहते हैं आपकी बका जमहूरियत के अंदर है, और कहते हैं पूरी दुनिया में मुसलमान जमहूरियत की तरफ आ जाएं। ये चंद दिन पहले इनका फतवा आया हज़रत इमरान खान साहब का कि पूरी दुनिया में मुसलमान जमहूरियत को कायम करेंगे, ये बादशाही निज़ाम के ख़िलाफ़ हम ये मामला करेंगे। इनको होश नहीं है भाई, बादशाही निज़ाम तो कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने इसकी तारीफ़ की है। यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह गुजरे हैं, दाऊद अलैहिस्सलाम बादशाह गुजरे हैं, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बादशाह गुजरे हैं, और अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को एक नेमत के तौर पर बताया कि तुम्हारे अंदर हमने मलूकियत को शुरू किया था। अगर कोई साले हुक्मरान हो, मोमन हो और खैरख्वाह हो इंसानों का, अल्लाह से डरने वाला, बताओ उससे आगे कौन है? लेकिन इसको ये ऐब समझते हैं।
मौदूदी साहब इसको खिलाफत और मलूकियत के नाम के ऊपर किताब लिखी कि मलूकियत बहुत बुरी चीज़ है। डॉक्टर इसरार भी इसी अंदाज से, हालांकि अगर कोई साले बादशाह आ जाए तो ये तो बहुत अच्छा मामला है। अतः कि अगर कोई ऐसा हुक्मरान है जो साले नहीं है लेकिन है मोमिन, और बाद में चांस मौजूद होता है कि उसकी नस्ल से आगे जाके खानदान में कोई ऐसा साले निकल आए, जिस तरीके से उमर बिन अब्दुल अजीज की एक मिसाल हमारे सामने मौजूद है। चांस मौजूद है, लेकिन जमहूरियत में तो चांस ही नहीं है। यहाँ तो सारे बदमाश हैं, एक से एक बढ़कर बदमाशी करता है, यहाँ कुफ्र शिर्क फैलाता है और उसके बाद लूटता है। फिर जमहूरियत के अंदर जुल्म है, ज्यादती है, नफरतें हैं, गाली गलोच है, लान तान है, एक दूसरे के साथ दुश्मनियां हैं। तो अल्लाह के बंदो, ये तो एक लानत है। और खुद इकरार भी करते हैं अपने कुफर के ऊपर, खुद गवाह भी हैं, कहते हैं ये बरतानिया का दिया हुआ निज़ाम है, कोई कहता है ये यूनानियों का दिया हुआ निज़ाम है, कोई स्विट्जरलैंड की मिसालें देता है, कोई अमेरिका की मिसालें देता है, अंदाजा। और फिर सारी मिसालें देने के बाद कहते हैं ये सब कुछ करो तो मदीना रियासत बन जाएगी। अंदाजा लगाओ, इनके दिमाग की खराबी को देखो, इन सरफिरों को देखो। अल्लाह के बंदो, मदीना रियासत अगर आपने बनानी है तो मदीने वाले का ईमान अकीदा आपको क्यों पसंद नहीं है? मदीने वाले का तरीका आपको क्यों पसंद नहीं है? मक्का के अंदर तौहीद की दावत उठाई थी नबी अलैहिस्सलाम ने सारे अंबिया की सुन्नत के मुताबिक। अल्लाह का यही हुक्म है, किसी नबी ने किसी और चीज की तरफ दावत नहीं दी है। चाहे वो आज़ाद कौम के अंदर दावत दी जाती हो आद और समूद की तरह, और चाहे किसी गुलाम कौम के अंदर दावत उठी हो बनी इसराइल की तरह, जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम ने दावत उठाई, और चाहे उस कौम के अंदर जो माशी लिहाज से पिसी हुई कौम है दुनिया के अंदर, नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसी कौम के अंदर तौहीद की दावत उठाई है। इलाहुकुम इलाहु वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवा रहमानुर रहीम। तुम ये बात मान लो, पूरी कायनात का मालिक वो है, वो तुम्हें दुनिया में सरबुलंद करेगा और तुम्हें इज्जत देगा दुनिया के अंदर, और आखिरत में भी जन्नत की बादशाही का ताज तुम्हें पहनाएगा। मालिक ऐसा मेहरबान रहा। इतने बड़े बड़े वादे देने के बाद भी इंसानियत की अक्सरियत है ईमान की तरफ नहीं आई है, और आज ये कौम है ये भी ईमान की तरफ नहीं आ रहे हैं। बहरहाल आसान काम है हमारे लिए, और इस पर कायम रहना बहरहाल मुश्किल है, और बदला भी ऐसा है। लेकिन अल्लाह ताला ने इसको इस अंदाज से बयान किया कि देखो, इनको कहो कि मेरा काम, तुम्हारा काम सिर्फ नसीहत करने वाला है, इन पर जबर करने वाले नहीं हो। अलबत्ता जो शख्स मुंह मोड़ेगा, इनकार करेगा इस दावत से, ये दावत अगर किसी को अच्छी नहीं लगती है कि अल्लाह अकेला मालिक है, वही दाता है, वही दस्तगीर है, वही हाजत रवा है, बगैर वास्ते वसीले के उसको पुकारना, कोई वास्ता वसीला नहीं, उसके अलावा किसी को रुकू और सजदे नहीं है, अगर ये बात किसी को अच्छी नहीं लगती है तो मालिक फरमाता कोई बात नहीं, आएगा हमारे ही पास, जाने इसने किधर है। आपका काम सिर्फ जो है ये बता देना है, इसको बहुत बड़ा अज़ाब अल्लाह ताला देगा, और जब अल्लाह की तरफ आएगा इसका हिसाब अल्लाह ताला लेगा। बहुत बड़ा हिसाब होने वाला है अल्लाह के बंदो। तो ये बात है जो हम अपने हर दर्स के अंदर, हर जगह जहाँ हमें मौका मिलता है हमारे साथियों को, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसके अंदर भी हमारा हर दर्स इसी नुक्ते के गिर्द घूमता है अल्हम्दुलिल्लाह, कि तुम्हारा इलाह एक माबूद है, तुम्हारा एक दाता है, एक दस्तगीर है। इन मसलकों से निकलो, बरेलियत से निकलो, देवबंदियत से निकलो, अहले हदीसियत से निकलो, और ये जितनी सियासी पार्टियां हैं, ये जितनी क्या नाम है, चाहे निज़ाम पार्लिमानी हो, चाहे ये सदारती निज़ाम हो, जो भी निज़ाम होगा कुफ्र शिर्क के अंदर ये शैतानी निज़ाम है, तागूती निज़ाम है अल्लाह के बंदो। और कलमे का इनकार है, कलमे के साथ ये असल गद्दारी है, कलमे के साथ असल गद्दारी है। लिहाजा तुम्हें बड़े बड़े लीडरों, तुम्हें नहीं नजर आ रहा है कि इस निज़ाम की वजह से 75 साल बाद तुम्हें पता चला है कि गुलाम के गुलाम है, अभी भी तुम्हारी आंखें नहीं खुल रही है, फिर इसी निज़ाम के अंदर तुम कौम को दोबारा धोखा देना चाह रहे कि हम असली तुम्हें वो जनाब आज़ादी दिलवा देंगे, कलमे का असली मतलब तुम्हें बताएंगे। असली मतलब ना तुम्हें आता है ना तुम्हारे बड़ों को आता था। उस वक्त भी यही नारा लगाया गया था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह का मानी नहीं जानते थे वो, वरना पाकिस्तान बनने के बाद यहाँ शिर्क को सांस लेने की इजाजत नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने शिर्क का गोदाम बना दिया, पूरे मुल्क को हर तरफ शिर्क फैला दिया। कोई शिर्क ऐसा नहीं है जो पिछली कौम के अंदर हो इसके अंदर ना हो। लिहाजा अल्लाह के बंदो, मेरे भाइयों, सही मानों में अगर अपने खैर ख्वाह हो, अपनी कौम के खैर ख्वाह हो तो ईमान की तरफ आओ। ये मसला है, ये कुरान का एक मसला है, यकीन कीजिए कोई और मसला नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी, सहाबा की पूरी ज़िंदगी इसी एक मसले के गिर्द घूमती है। ये मसला समझ आ गया जिसको, तो वो खुशकिस्मत, अल्लाह का शुक्र अदा करे, और जिसको नहीं समझ आया है बहरहाल अल्लाह ताला छोड़ने वाला नहीं है। अल्लाह ताला इस बातों के ऊपर गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। इस हवाले से अगर कोई दर्स के हवाले में अगर कोई बात ऐसी है जो समझ में नहीं आई है, या सवाल हो ईमान अकीदे के हवाले से, तो इंशाअल्लाह मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा।